There are no sales-oriented companies or process-oriented companies. There are only leaders-led companies or supervisor-led companies. Hi, I am Sohail Farooq and welcome to my YouTube channel. Today's video is going to be a very different video. Why? Because some of my friends and colleagues have asked me to prepare a video in two different languages at the same time. I mean, it's like a mix of English and Urdu. So आज की जो हमारी वीडियो है उसमें उर्दू भी होगी, उसमें इंग्लिश भी होगी, टू मेक श्योर कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही कहा था कि सस्टेनेबल सेल्स कैसे हासिल की जाए। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा इशू है हर फ्रंट पे जिसको कि हर फार्मा कंपनी और दूसरी कंपनीज भी जो FMCGs में भी हैं वो फेस कर रही हैं, एंड एवरीबॉडी इज़ रेसलिंग विद हाउ टू क्रिएट ए सस्टेनेबल सेल्स मॉडल। जब मैं डिफरेंट कंपनीज़ में जाता हूँ और डिफरेंट लोगों से बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन जो मैं करता हूँ ये क्वेश्चन है कि क्या आपकी कंपनी सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है या प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है। और जवाब मोस्टली यही आता है कि हमारी कंपनी सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। अपने आप को सेल्स ओरिएंटेड कंपनी कहने की जो बेसिक दलील दी जाती है वो ये है कि जी हमसे सुबह भी सेल्स के बारे में पूछा जाता है, शाम को भी सेल्स के बारे में पूछा जाता है। यही पूछा जाता है आज कितनी सेल्स होगी, कितनी सेल्स क्लोज करोगे, कितना पीछे चल रहे हो। कभी ये नहीं पूछा जाता कि हाउस कैसे हैं। सो द काउंटर आर्गुमेंट फॉर नॉट कॉलिंग देमसेल्व्स द प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी इज़ कि जी प्रोसेस का पूछा नहीं जाता, हाउ क्वेश्चंस नहीं किए जाते, और अगर किए भी जाते हैं तो सिर्फ इतने से किए जाते हैं कि जो एक्टिविटीज़ बिजनेस प्लान में लिखी हुई हैं, साइकिल गाइड्स में लिखी हुई हैं, वो हो गई हैं या नहीं हुई, कब तक हो जाएंगी। So again, a process is not asked. Mostly the results or the outputs are asked. This creates a very very interesting situation. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है द वेरी वर्ड प्रोसेस की, उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और यही एक वजह है कि लोग अपने आप को सेल्स ओरिएंटेड कंपनी समझते हैं और प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी नहीं समझते। जब हम सेल्स या सेलिंग की क्लासिकल डेफिनेशन को देखते हैं तो वो क्या है, वो ये है कि सेलिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परसुएडिंग ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू बाय ए कमोडिटी। बाकी डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। स्टार्ट क्या है, सेलिंग इज़ ए प्रोसेस। सो सेलिंग एक प्रोसेस है। सो अगर हम कहें कि ये सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है तो फिर सेलिंग इटसेल्फ इज़ ए प्रोसेस। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को अगर हम डिफाइन कर लें तो प्रोसेस इज़ small value adding steps taken in a certain sequence to generate results through inputs. वैल्यू एडिंग सीक्वेंस स्टेप्स को एक सर्टन सीक्वेंस में अगर हम लेना शुरू कर दें तो हम प्रोसेस करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सीक्वेंस सही है तो हमारा रिजल्ट भी सही है, और अगर हमारा सीक्वेंस गलत है तो फिर रिजल्ट भी डिज़ायर्ड नहीं होगा। अब प्रोसेस ओरिएंटेड बनाने का तरीका बड़ा वाज़ह सा समझ आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए पहले ऑपरेशनल स्टाफ को ट्रेन करना जो है वो ज़रूरी है। वाई? बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। दीज आर द पीपल हु आर नीडेड टू बी टॉट अबाउट हाउस ऑफ द प्रोसेस एंड द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस एंड द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। ये सिखाने के बाद जब बिजनेस प्लान या साइकिल गाइड के अंदर टैक्टिकल प्लान जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है तो देन इट इज़ वेरी इजी। एंड दैट इज़ वन रीज़न वे प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी और सेल्स ओरिएंटेड कंपनी के अंदर फंसे हुए लोग जो होते हैं उनके मिसाइल क्या होते हैं। मैं खुद भी मार्केटिंग और सेल्स को हेड करता रहा हूँ, ट्रेनिंग को भी हेड करता रहा हूँ, एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट for marketing and sales heads to send their people to training programs or capacity building programs. Why? Because we always think कि जी हमारे जो हैं बंदे जो हैं वो फील्ड से बाहर आ जाएंगे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए और वहाँ पे सेल्स ड्रॉप हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारा मेडिकल रैप, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर, इवन हमारा सेल्स मैनेजर जो है वो भी डेली बेसिस के ऊपर सेल्स को ऐड कर रहा होता है। सो प्रोसेस अगर हमने स्ट्रेंथन करना है तो हमें प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दैट वुड मीन डेवलपिंग द फील्ड फोर्स, उनकी ट्रेनिंग करना। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ मैनेजमेंट फेज ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेज ऑफ द मैनेजमेंट। अब उसके अंदर क्या आ जाती है, उसके अंदर ट्रेनिंग आती है, कोचिंग आती है, कम्युनिकेटिंग आती है, एंड डूइंग द प्लान आता है। इसके करने के बाद
जब आपने प्लान भी लोगों को दे दिया ट्रेंड करने के बाद और डिटेल्स भी दे दी और प्रोसेस भी समझा दिया, तो उसके बाद फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाती है। और जब आप मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग करते हैं तो फिर आपको डिविएशन भी नज़र आनी शुरू हो जाती है, और डिविएशन को दूर करने के लिए आपको एक प्रॉपर और कैंडिड फीडबैक जो है वो अपने ऑपरेशनल स्टाफ को देनी होती है। सो अगर हम कंक्लूड करें तो क्या है, प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए पहली चीज़ ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स, वो मार्केटिंग के हैं, ऑपरेशंस के हैं, सेल्स के हैं, ट्रेनिंग के हैं, एचआर के हैं, उस सब लोगों को, और ऑपरेशनल फील्ड फोर्स स्टाफ जो है उन सब लोगों को जो है एक ही स्ट्रेटजी के गिर्द, एक ही शेयर्ड वैल्यू के गिर्द, एक ही शेयर्ड टैक्टिक्स के अगेंस्ट जो है ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। ट्रेन करने के बाद एक मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग टूल जो है वो जो है सुपरवाइजर्स के पास या मिडिल मैनेजर्स के पास होना चाहिए, ताकि वो डिविएशन को मॉनिटर कर सकें और उसके ऊपर प्रॉपर फीडबैक दे दें। फीडबैक देने के बाद जो है काम क्या है, यही देखना है कि क्या प्रोसेस उसी सीक्वेंस पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सीक्वेंस हट रहा है तो उस पर फीडबैक दें, दोबारा ठीक करवाएं, दोबारा ठीक करवाएं, दोबारा ठीक करवाएं। देन वी कैन बी absolutely aligned with the process, and that is going to be a company where we can call ourselves a process oriented company, and we can establish a culture of execution.